Assalamu alaikum dear friends. Hope you will be in good spirits. Dear friends, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इससे पहले जो है हमने एक लेक्चर इस पे दिया था। आप उस लेक्चर को अच्छी तरह से देखिएगा हमारी चैनल पे, तब जाके जो है आज का जो दूसरा लेक्चर है वो आप आसानी से जो है इजीली उसको आप अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, पिछला जो हमने लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने आपको बताया था कि हमें कुछ ऐसी चेंज लानी पड़ती है जब हम जो है एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। पहली वाली चेंज हमने आपको ये बताई थी कि जो एक्टिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। दूसरी बात हमने आपको ये बताई थी कि जो एक्टिव सेंटेंस होता है उसका जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बन जाता है और उस ऑब्जेक्ट के आगे हमें प्रपोजिशन यूज करना होता है बाय। ये हमने दूसरी बात आपको बताई थी। तीसरी बात हमने आपको ये बताई थी कि जब हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तब जाके हमें पैसिव सेंटेंस में टू बी की कोई भी फॉर्म को यूज करना होता है, यानी बी इज इक्वल टू इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग एंड बीन। इनका हमें एज ऑक्सिलरी वर्ब वहां पे यूज करना होता है। किसके साथ? वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है जिसका दूसरा नाम होता है पास्ट पार्टिसिपल, उस वर्ब मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसके साथ इस चीज का यूज करना होता है। और ये भी आपको बता के चले कि हमें जो है ज़रूरी हमारे लिए ये होता है कि जब हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पे जो एक्टिव सेंटेंस में मेन वर्ब यूज़ हो चुका होता है उसकी हमें जो है पैसिव सेंटेंस में उसी की थर्ड फॉर्म को यूज़ करना होता है और उसी थर्ड फॉर्म के साथ हमें बी की जो मुख्तलिफ फॉर्म्स मैंने आपको बताए उनको यूज़ करना होता है, यानी इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन एंड बीइंग। ओके, तो ये हमने आपको पहले बताया था। ये मैंने इसलिए बताया कि मैं चाहता हूँ इस चीज़ का रिकैप्चुलेशन ताकि आपके जहन में जो बात अच्छी तरह से आ जाएगी। अब हम इनको इलॉबरेटली जो है डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको एग्जाम्पलीफाई करते हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस है, अली रोट ए लेटर। अली रोट ए लेटर, ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में तीन चीज़ें हैं। नंबर वन, इसमें सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब है एंड इसमें ऑब्जेक्ट है। इसमें जो अली जो है वो सब्जेक्ट है, इसमें जो रोट है वो वर्ब है और लेटर इसमें ऑब्जेक्ट है। अब हमने आपको क्या बताया था? पहला रूल क्या था? पहला रूल ये था कि जो ये एक्टिव सेंटेंस है। क्यों एक्टिव सेंटेंस है? क्योंकि इसमें जो अली सब्जेक्ट है वो एक्टिवली इसमें रोल अदा कर रहा है, वो इसमें जो है एक्ट करता है, वो इसमें एक्टर है, वो इसमें काम करने वाला है, इसीलिए हम इसको मानेंगे एक्टिव सेंटेंस। ओके, अब देखिए अली जो है इसमें सब्जेक्ट है, अब हमें इसी का जो है पैसिव सेंटेंस बनाना है। तो पहले जो इसमें अली था वो सब्जेक्ट था, अब हमें उसको ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ओके, और इसमें जो लेटर ऑब्जेक्ट था अब हमें उसको जो है सब्जेक्ट बनाना होगा। दो चीजें। तीसरी बात ये कि जो इसमें क्या कहते हैं उसको मेन वर्ब यूज हो चुका है रोट, उसकी हमें जो है थर्ड फॉर्म यूज करनी होगी। ओके, और एक बात यह है कि जो इसमें अली सब्जेक्ट था अब वो पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बन गया, उस ऑब्जेक्ट के आगे जो है हमें प्रेपोजिशन यूज करना होगा बाय। और एक बात हमने आपको बताई थी कि जो टू बी यानी बी इज इक्वल टू इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, इसकी हमें कोई भी फॉर्म यहाँ पे यूज करनी होगी। तो यहाँ पे हमने बी की वाज वाली फॉर्म यूज की। ओके, अब देखिए पहले वाले सेंटेंस में जो है ए लेटर या लेटर हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट था, अब वो यहाँ पे पैसिव बन गया, सॉरी इसमें सब्जेक्ट बन गया। पहले और एक रूल ये था कि हमें बी की कोई भी फॉर्म यहाँ पे यूज करनी है, तो हमने यहाँ पे बी की जो है वाज वाली फॉर्म यूज की। और हमने आपको बताया था जो पहले एक्टिव सेंटेंस में जो मेन वर्ब यूज होता है, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म में हो, सेकंड फॉर्म में हो या इवन थर्ड फॉर्म में हो, उसे हमें जो है
लाजिमन उसे हमें किसी भी सूरत में जो है थर्ड फॉर्म में ही लाना होता है पैसिव सेंटेंस में। हमने रोड को जो है रिटन बनाया, उसके बाद हमने आपको बताया था जो एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है वो पैसिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट बन जाता है और उसके सामने हमें यूज करना होता है प्रीपोजिशन बाय। हमने यहाँ पे बाय का यूज किया। ओके, ऊपर वाले सेंटेंस में अली सब्जेक्ट था, अब हमने उसको यहाँ पे बनाया ऑब्जेक्ट। कैसे पता चला? क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस में पहले होता है। पहले वाले सेंटेंस में अली पहले था तो ये पता चला हमें कि ये सब्जेक्ट है। अब दूसरे वाले सेंटेंस में यही वर्ड अली जो है लास्ट में, तो ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि स्टार्ट में होता है सब्जेक्ट और एंड में होता है ऑब्जेक्ट। पहले वाले सेंटेंस में अली स्टार्ट में है तो ये सब्जेक्ट है, लेटर लास्ट में है तो ये ऑब्जेक्ट है। दूसरे वाले सेंटेंस में लेटर आगे है तो ये सब्जेक्ट है और अली लास्ट में है तो ये ऑब्जेक्ट है। अब देखिए ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है और नीचे वाला सेंटेंस है, अगर हम इसकी मीनिंग पे गौर करेंगे, इसकी मीनिंग को अगर हम देखेंगे तो लेकिन दोनों की मीनिंग एक ही है। अब फर्क क्या है फिर? फर्क इतना है कि पहला वाला सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में है और दूसरा वाला सेंटेंस पैसिव फॉर्म है। ओके, बीच में आपको ये बता के चले कि जो हमारी यूट्यूब चैनल शाहिश पाक है इसको आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करिए और बेल आइकन पे उंगली दबा के हमारे लेटेस्ट वीडियोस की आप नोटिफिकेशन भी हासिल करें। और अगर आपके पास कोई सुझाव है आप वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम उस पर गौर करेंगे, हम उसको अपने लेक्चर्स में इंक्लूड करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे लेक्चर्स और ज़्यादा इफेक्टिव बन जाए, बच्चे लोग इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाए। और आप हमारे इन वीडियोज़ को जो है स्टार्ट से एंड तक अच्छी तरह से देखिएगा, तब जाके बात आपके जहन में आ जाएगी। और अगर आपके जहन में फिर भी कोई क्वेरी रहती है आप पिछले वाले लेक्चर्स को भी चेक कीजिएगा, उससे आपकी जो है प्रॉब्लम और कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसमें क्या फ़र्क होता है। जो पहला वाला सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस होता है इसमें एक्टिव और पैसिव हम क्यों बनाते हैं, ये भी एक क्वेश्चन रेज होता है। हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो एक्टिव सेंटेंस होता है उसमें जो है हम जोर देते होते हैं, हम जो है स्ट्रेस देते होते हैं किस चीज़ पे? सब्जेक्ट पे। और दूसरे वाले पैसिव सेंटेंस में जो है हम क्या कहते हैं इसको, ऑब्जेक्ट को जो है उस पर स्ट्रेस देते होते, उस पर जोर देते होते, उसको प्रोमिनेंट बनाना चाहते, उसको खास बनाना चाहते, उस पर बात को ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहते इसीलिए। ओके, अब और एक पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे, वो क्या है? When a transitive verb has two objects in the active voice, either of them can be used as the subject in the passive voice. ट्रांजिटिव वर्ब ये हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में, आप अच्छी तरह से उनको चेक कीजिएगा, देखिएगा आपके जहन में बात अच्छी तरह से आ जाएगा कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। जब हमने वर्ब को पढ़ा था वहाँ पे हमने आपको बताया था वर्ब की दो फॉर्म होती है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, और फाइनाइट में जो है ट्रांजिटिव वर्ब आ जाता है, इंट्रांजिटिव वर्ब आ जाता है और ऑक्सिलरी वर्ब आ जाता है। ट्रांजिटिव वर्ब शॉर्ट में वो वर्ब होता है जिसमें जो है एक्शन पास होती है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक, यानी वो वर्ब जिसको ज़रूरत पड़ जाती है ऑब्जेक्ट की। और ऑब्जेक्ट हमें एक्टिव सेंटेंस में ज़रूरी होना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्ट को ही जो है हम पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब जो है एक्टिव सेंटेंस में ज़रूरी होता है, उसमें उसके बगैर काम नहीं चलता है। अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब के साथ कभी कभार दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरे को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए अगर हमें जो है इसका पैसिव सेंटेंस बनाना होगा, फॉर एग्जांपल सेंटेंस यहाँ पे है ही गेव मी अ पेन, इसमें जो है ही सब्जेक्ट है, गेव इसमें वर्ब है, मी इसमें ऑब्जेक्ट है और पेन भी इसमें ऑब्जेक्ट है। अब दो ऑब्जेक्ट इसमें है, मी भी है ऑब्जेक्ट और पेन भी है ऑब्जेक्ट। आपको ये बात अच्छी तरह से क्लियर करनी होगी कि मी को भी जो है हम दूसरे सेंटेंस में एज सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं क्योंकि पहले वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, तो इसको जो है हम पैसिव सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट बना सकते हैं। इसी तरह पेन जो है पहले वाले सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट, इसको हम जो है पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट बना सकते हैं, यानी दोनों ये ठीक है। फॉर एग्जांपल अ पेन वॉज गिवन टू मी बाय हिम, तो पेन को हमने यहाँ पे इस सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट बनाया, पहले वाले सेंटेंस में क्या था ये ऑब्जेक्ट, अब हमने इसको यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया। दूसरा वाला क्या है,
मी के बदले क्या बनेगा यहाँ पे आई। तो मी को हमने पहले लाया किस फॉर्म में, लेकिन आई फॉर्म में। क्यों? लेकिन अब मी और आई का एक ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन फर्क बस इतना है। तो पहले वाले सेंटेंस में ये प्रोनाउन था, कौन सा वाला? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब दूसरे वाले सेंटेंस में ये बन गया फर्स्ट पर्सन ही, लेकिन सब्जेक्टिव प्रोनाउन। बस फर्क इतना है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका एक ही है। अब इसने थोड़ी सी अपनी शक्ल को बदल डाला, लेकिन जो इसकी फंक्शनैलिटी है, जो इसका नेचर है, वो चेंज नहीं हो जाएगा। अब देखिए, ये आपको क्लियर हो चुका होगा अच्छी तरह से। मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया कि जो एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब हम किसको बोलेंगे? उस वर्ब को जिसको जरूरत पड़ जाती है ऑब्जेक्ट की, ताकि उसकी मीनिंग सेंटेंस में पूरी तरह से क्लैरिफाई हो जाए। अब अगर ट्रांजिटिव वर्ब के साथ हम जोड़ेंगे कभी कभार दो ऑब्जेक्ट्स को, तो आप दोनों ऑब्जेक्ट्स यानी दो में से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है आप यूज कर सकते हैं एज सब्जेक्ट इन द पैसिव सेंटेंस। ओके, चाहे आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं एज सब्जेक्ट इन द पैसिव सेंटेंस, वो भी ठीक है, या आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो है यूज करते हैं सब्जेक्ट इन द पैसिव सेंटेंस। तो दोनों क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ही गेव मी अ पेन। पेन इसमें जो है ये भी ऑब्जेक्ट है, मी इसमें जो है ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन पेन जो इसमें है वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मी इसमें है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को जो है हम यूज कर सकते हैं पैसिव सेंटेंस में एज सब्जेक्ट। यू गॉट इट? तो दोनों सेंटेंस जो है क्लियर है। बाकी जो रूल्स हमने आपको बताए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, बाय का यूज करना होता है, थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है, वो इसमें पहले से हमने आपको बताया। अब देखिए, अब इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करेंगे। एन इंट्रांजिटिव वर्ब हैज नो ऑब्जेक्ट बट एडमिट पैसिव वॉइस व्हेन दे आर कनेक्टेड विद प्रपोजिशन। अब इंट्रांजिटिव वर्ब हम किसको बोलेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ जाती है मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। ओके, लेकिन अगर तो ये है कि इससे पता चला कि इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ हम ऑब्जेक्ट नहीं जोड़ते, यानी उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो जोड़ने का क्या फायदा है? ओके, लेकिन अगर हम उसके साथ अब ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ सकते हैं ऑब्जेक्ट को उसके साथ, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के पहले हमें कोई प्रपोजिशन यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सेंटेंस है, वी टॉक्ड। आप तस्वुर कीजिएगा, इमेजिन कीजिएगा कि इस सेंटेंस के साथ टू एंड हिम नहीं है फॉर एग्जाम्पल। तो ये क्या सेंटेंस है? वी टॉक्ड, हमने बात की। तो इसमें टॉक जो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? इसको जरूरत ही नहीं पड़ जाती है ऑब्जेक्ट की, क्योंकि बात कंप्लीट हो जाती है दो ही वर्ड्स के जरिए से। वी टॉक्ड, हमने बात की, तो अब इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। अब अगर आप इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट जोड़ना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे हिम एज ऑब्जेक्ट इसके साथ जोड़ा, तो लेकिन इस हिम के पहले हमें इससे पहले हमें कोई प्रपोजिशन यूज करना होगा, तो हमने यहाँ पे टू को यूज किया। अब देखिए, अब इसके साथ ऑब्जेक्ट जुड़ गया प्रपोजिशन के जरिए से, अब हम इसका पैसिव सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, अगर ये खाली इंट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पे वी टॉक्ड होता तो इसका पैसिव सेंटेंस नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि इस वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। अब हमने इसके साथ ऑब्जेक्ट जोड़ा प्रपोजिशन के जरिए से। अब हम इसका जो ये ऑब्जेक्ट है इसको पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर यूज कर सकते हैं और इसका हम पैसिव सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, वरना इसका नहीं बना सकते हैं। खाली हम जो है ट्रांजिटिव वर्ब का जो है पैसिव सेंटेंस बना सकते हैं, इंट्रांजिटिव का हम नहीं बना सकते। अब अगर हमें इंट्रांजिटिव सेंटेंस का पैसिव सेंटेंस बनाना हो तो जो है हमें इसके साथ ऑब्जेक्ट को जोड़ना होता है प्रपोजिशन के जरिए से। ओके, अब देखिए, वी टॉक टू हिम, हमने उसके साथ बात की। अब हमें इसका पैसिव सेंटेंस बनाना है। हिम के बदले आएगा ही। ओके, क्यों? क्योंकि पहले में वो था क्या कि थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, अब वो बन गया इसमें दूसरे में थर्ड पर्सन सब्जेक्टिव प्रोनाउन। बस फर्क इतना है। अब देखिए, अब हिम को हमने ही बनाया,
पहले लाया और वाज इसमें यूज़ किया क्योंकि बी की एक फॉर्म है ये। टॉक्ड, तो टॉक की जो है हमने थर्ड फॉर्म यूज़ की, तो बाय को यहाँ पे यूज़ किया और वी हो गया कन्वर्ट अस में। पहले था वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्टिव प्रोनाउन, अब वो बन गया फर्स्ट पर्सन प्लूरल ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब मीनिंग लेकिन इनकी दोनों की एक ही है। हमने उसके साथ बात की, वो हमारे ज़रिए से बात किया गया, यानी हमने दोनों सेंटेंस की मीनिंग एक ही है। ओके, तो इसमें मीनिंग में लेकिन फ़र्क नहीं होती है, बस फ़र्क इतना होता है कि पहले वाले एक्टिव सेंटेंस में हम स्ट्रेस देते हैं किस चीज़ पे, सब्जेक्ट पे, और पेसिव सेंटेंस में हम स्ट्रेस देते होते हैं ऑब्जेक्ट पे। पहले वाले सेंटेंस में हम बनाते हैं प्रोमिनेंट खास सब्जेक्ट को, दूसरे वाले पेसिव सेंटेंस में हम बनाते हैं खास स्ट्रेस देते हैं, प्रोमिनेंट बनाते हैं किस चीज़ को, ऑब्जेक्ट को। बस फ़र्क इतना होता है। ओके, इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ जाती है एक्टिव और पेसिव सेंटेंस की। यू गॉट इट। तो इंशाल्लाह आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह से, मैं समझता हूँ कि अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और अगर फिर भी जो है आपके मन में, आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन रहता है, आप उस कन्फ्यूजन को जो है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। हम उस पर जो है काम करेंगे, हम उसको अच्छी तरह से जो है रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। आप और वेट कीजिएगा, हम और भी लेक्चर्स अपलोड करेंगे। आप अच्छी तरह से इन लेक्चर्स का जो है लाभ उठाइएगा, फ़ायदा उठाइएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।